इसी के साथ बदलते भारत की शान। My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ। लोग सुनते हैं छुप छुप के, खाओ हैं कि छिपते नहीं, और चीखती हैं दीवारें लेकिन कान है कि सुनते नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। दोस्तों, कहते हैं ना कि सभी तरह के दर्द एक तरफ और कानों का दर्द एक तरफ, है ना। अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें तो आमतौर पर लोग अपने कान, नाक और गले के प्रति कुछ ज्यादा ही लापरवाह होते हैं। यही कारण है कि कानों की समस्या सबसे ज्यादा हमें गांव में ही देखने को मिलती है। इसी तरह शहरों में भी बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कम सुनाई देता है, लेकिन डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं समझते। बता दें कि कान की समस्या केवल कान तक ही सीमित नहीं रहती, इसका दायरा नाक और गले से भी जुड़ा होता है। और यदि बच्चों की हम बात करते हैं तो बहुत से बच्चों को बचपन से ही सुनने की समस्या होती है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि क्या करना है। ऐसी बहुत सी बातें हैं, कान में अचानक दर्द होना और कान का बहना या फिर सीटी जैसी आवाज सुनाई देना। तो ये सब क्या है? कौन सी समस्याएं ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं और समस्याएं ना हो, इसके लिए क्या करें, कैसे बचे? आज अपने विशेषज्ञों से हम यही सब समझने की कोशिश करेंगे। तो विषय क्या है, सबसे पहले आपको बता देते हैं, ताकि कान ना हो जाए बेकाम। बहरापन, लक्षण और जागरूकता, तो यही विषय है आज के हमारे इस कार्यक्रम का। यदि आपको भी कान की कोई समस्या है, परेशान हैं आप, तो बेझिझक पूछिए अपने सवाल और जानिए हर समस्या का समाधान। टोल फ्री नंबर बता देते हैं आपको। टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। ये हमारे टोल फ्री नंबर है जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल कर सकते हैं। आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। बता दें आपको कि 1 घंटे के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं। देश के 2 बड़े मशहूर डॉक्टर हैं ये। आइए परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पीके राठौर। बता दें आप LNJP हॉस्पिटल में ENT विभाग में डायरेक्टर प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राठौर आपका। और साथ ही डॉक्टर NN माथुर भी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में उपस्थित हैं। बता दें आप लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं, नाक, कान और गले के जाने माने विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर माथुर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो बिल्कुल दोस्तों, बता दिया है हमने आपको कि आज हम किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। कान में कोई समस्या है, आवाज सी आ रही है, सीटी सी सुनाई देती है, तो इन सब के बारे में आप जान सकते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में। आपके सवाल शामिल करेंगे, जवाब आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कान से जुड़ी हमारी एक विशेष यहाँ पर विशेष रिपोर्ट। क्या आपने उस पुराने फिल्मी गीत को सुना है जिसके बोल हैं, जाने क्या तूने कही, जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही। जी हाँ, बात जब सुनने सुनाने की हो तो अक्सर हम में से बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि उसकी बात यानी उसकी आवाज अगले तक पहुंची या नहीं, क्योंकि आवाज को पहुंचाने का सही माध्यम होता है हमारा कान। क्योंकि बिना सुने तो कोई विषय वस्तु सीखी भी नहीं जा सकती, है ना।
कि हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों की पहली सीढ़ी कर्मेंद्रिय ही होती है। यह बात हम नहीं, विज्ञान भी कहता है कि एक बच्चे के सीखने समझने की प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। गौरतलब है कि माँ के पेट में बढ़ने वाला गर्भ न केवल सुनता है बल्कि धीरे धीरे बोलना भी सीखता है। तभी तो जन्म के बाद यही छोटा बच्चा हमारी भाषा को आत्मसात करता है, अनुसरण करता है और फिर बोलना शुरू करता है। इसलिए बता दें कि यदि 6 महीने तक बच्चा किसी आवाज पर ध्यान न दे या 2 साल की उम्र तक एक भी शब्द न बोल पाए तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि कान जिनसे हम सुनते हैं और कान के बारे में भी कई बातें सुनते हैं। बता दें कि अधिक शोर शराबे के कारण न केवल दिल का दौरा, रक्तचाप, दमा और कई स्वास्थ्य समस्याएं तो होती ही है, सुनने की समस्या भी प्रभावित हो सकती है। आप बहरेपन के शिकार भी हो सकते हैं। फिर बात चाहे तेज संगीत सुनने की हो, हेडफोन लगाने की मजबूरी हो, आखिरकार प्रभावित तो हमारा कान ही होता है। ये प्रभावित कैसे होता है, आइए समझते हैं कुछ ऐसे। ये है हमारा कान। इसके 3 हिस्से होते हैं, बाहरी कान, बीच के कान और अंदर के कान। बाहरी कान ध्वनि तरंगों के रूप में आवाजों को ग्रहण करता है। ये तरंगे कैनाल से होती हुई कुछ इस प्रकार ईयर ड्रम तक पहुंचती है और ईयर ड्रम वाइब्रेट यानी कंपन करने लगता है कुछ इस प्रकार। जहां वाइब्रेशन से मिडिल ईयर की इन छोटी हड्डियों में गति आ जाती है और कान के अंदरूनी हिस्से में मौजूद द्रव हिलना शुरू कर देता है, वहीं कान के अंदर सुनने वाली कोशिकाएं इस द्रव की गति से थोड़ी मुड़ जाती है और इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में सिग्नल हमारे दिमाग को भेजने लगती है। और फिर सिग्नल के मिलते ही हम शब्दों को शब्दशः सुनने लगते हैं। है ना कमाल की बात? अरे वाह, आप तो मुझे लेकर वाकई बहुत सीरियस हो। बहरहाल, यदि आप बारिश या पक्षियों के चहचहाने की आवाज को न सुन पाए, फोन पर सुनने में दिक्कत होने लगे, बार बार पूछने लगे कि भाई आपने क्या कहा, कान में हमेशा सीटी बजने का एहसास होता हो, तो इसे कभी न करें नजरअंदाज, क्योंकि तेज आवाज के बाद कान से उपजी खामोशी कहीं आपके जीवन का एक हिस्सा न बन जाए और आपसे ही, आपके ही कानों में कहीं यह न कहने लगे कि अब कोई मुझे टोकता नहीं, कि अब कोई मुझे रोकता नहीं। इसलिए जरूरत है कान के प्रति जागरूकता की, इस संवेदनशील रडार के सुरक्षा की। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। एक बेहतरीन और ज्ञानवर्धक रिपोर्ट कान की सुरक्षा की, क्योंकि खामोशी फिर चाहे जुबान की हो या फिर कान की, अच्छी नहीं होती। इस बात को हम ध्यान में रखते हुए आइए आज के कार्यक्रम की चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रुक करते हैं डॉक्टर राठौर का। डॉक्टर राठौर, मौसम बदल रहा है, ऐसे में कई तरह की समस्याएं भी हम देखते हैं, चाहे बात करें हम नाक की, कान की, गले की, कई तरह की इन्फेक्शन, संक्रमण हो जाते हैं। लेकिन आमतौर पर लोग क्या करते हैं, घरेलू नुस्खों पर पहले हाथ आजमाते हैं। कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं, कितने समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं ये घरेलू नुस्खे, जब हम बात करते हैं अपने खासतौर पर नाक, कान और गले की? जैसे कि ये घरेलू नुस्खे जनरली क्या होता है कि ये ओल्ड जनरेशन से दिए जाते हैं जी। जैसे इसमें जैसे कि कान में तेल डालना, कोई दर्द होगा तो कान में तेल डाल दीजिए या कोई और प्रकार की चीजें कर लीजिए। इनमें से कुछ का कुछ तो साइंटिफिक रैशनल है, बाकी अधिकतर इनमें से रोके जाने चाहिए। जैसे कि कान में जैसे कि दर्द हुआ तो कान में गर्म तेल डाल दिया जी। तो क्या होता है कि कान में जो दर्द हुआ वो किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से हुआ है, जो कान के अंदर किसी वजह से है।
आप इसमें गर्म तेल डालेंगे तो वो इन्फ्लेमेशन बढ़ सकती है जी। और प्लस ये जो कान में जो तेल डालेगा वो ऑलरेडी एक प्रकार का इरिटेंट होता है, तो ये उसको बढ़ा सकता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कॉज को ठीक से नहीं हैंडल करेंगे तो ये परेशानी बढ़ सकती है जी। इसी प्रकार से जैसे कि कान की बीमारियां जनरली नाक के और गले के साथ जुड़ी हुई होती है, क्योंकि ये तीनों अंग अंदर से एक दूसरे से कनेक्शन में होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ये गले का जैसे गरारे का है, उसका एक रैशनल ऐसा होता है कि जो हाई टेम्परेचर होता है या हाइपरटोनिक सलाइन होता है, वो जो बैक्टीरियाज या वायरस जो गले में इकट्ठा होते हैं बीमारी के, उनको वो किल कर देता है, उनकी डेड बॉडी कर देता है, तो इसमें वो अपना इफेक्ट नहीं कर पाते जी। तो कुछ चीज़ों का रैशनल है और कुछ चीज़ों को रोका जाना चाहिए। कुछ चीज़ों को यहाँ पर ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है, रोकने की ज़रूरत है। बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर माथुर आपके पास आना चाहेंगे। हम देख रहे हैं कि इस समय की बात करें तो चाहे वो प्रदूषण, बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से हो या फिर बढ़ती हुई सर्दी की वजह से हो, नाक और गले में काफ़ी तरह की समस्याएं हो रही हैं, कोल्ड कफ बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। लोगों को पता है कि अगर ये समस्या हो रही है तो मुझे किस डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन जब कान की बात होती है लोग अक्सर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर कहें कि लोगों को पता ही नहीं होता कि किस डॉक्टर को दिखाना है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे नाक, कान और गले का किस तरह से संबंध है, जैसे डॉक्टर राठौड़ ने भी अभी जिक्र किया? तो जो प्रदूषण जो है जिसकी आप अभी बात कर रहे थे, तो उसमें ज़्यादातर जो अंग नाक, कान, गले में जो इफेक्ट हैं वो नाक और गला इफेक्टेड होता है जी। और वो एक तरीके का एलर्जन हैं, जिससे कि नाक के अंदर आपको नाक बंद हो जाएगी या नाक में छींक आएगा और पानी बहेगा, या गले के अंदर खराश रहेगी और हमेशा कांस्टेंट इरिटेशन रहेगा जी। उसका प्रदूषण का फॉर्चुनेटली ईयर पे इतना इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ईयर जो है वो सील्ड होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, और उसमें कोई भी म्यूकस मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं वो बाहर की साइड पे नहीं होती है, प्रदूषण से वो प्रभावित नहीं हो सकती है, जबकि गले और नाक में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल संपर्क में आती है बाहर की जो भी बाहर हो रहा है। तो लेकिन जब वो अफेक्ट हो जाता है गले का या नाक का, तो वो इनडायरेक्टली कान को भी अफेक्ट कर सकता है कि कुछ आपको हियरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, बट प्रदूषण का मेन इफेक्ट जो है नाक और गले में होता है। यहाँ पर कान ज्यादा प्रभावित नहीं होता है, लेकिन अगर समस्या हो रही है तो आपको सही समय पर डॉक्टर को दिखाना है। कि कौन सा सही समय रहता है जब आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है, बताएंगे आपको, लेकिन आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से शिव नारायण जी फोन लाइन पर है। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी सर। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? अरे सर, वो मेरा क्या है कि मेरे कान में काफी समय से पस आना और काफी समय से क्या नाम से चित्कार आना, सिर में भन्नाटे रहना और दर्द भी होना जी। कभी कभार रात में बेचैनी भी हो जाती है जी। तो डॉक्टर राठौड़ इतने सारे लक्षण ये बता रहे हैं जी। एक मिनट सर, बताइए। मैं अहमदाबाद 4 बार हुआ है, अहमदाबाद से तो कुछ भी नहीं हुआ मेरे को। मंदसौर जिले में अस्पताल है एमजी का, वहाँ पे भी होके आया मैं, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ मेरे को जी। बिल्कुल, अभी हमारे विशेषज्ञ आपको यहाँ से कुछ सलाह देते हैं। डॉक्टर राठौड़ क्या कहना चाहेंगे? कई तरह की इनको समस्याएं हो रही हैं कान से संबंधित। ये जो आपकी जो अपने कॉलर जिन्होंने अभी ये प्रॉब्लम बताई है, इनका जो हिस्ट्री है वो ऐसा है कि इनको पहले कभी एक सर्दी जुकाम हुए होंगे और उस समय जो बैक्टीरियाज ने इनके कान के ईयर ड्रम में छेद कर दिया होगा जी जी। और ये जो ना केवल कान में ही इन्फेक्शन, गले के थ्रू भी ये इन्फेक्शन जा सकता है। तो ऐसी कुछ स्थिति में फिर अगर इसका ये उसी समय इमीडिएट उपचार न किया जाए तो ये बीमारी एक तरीके से परमानेंट हो जाती है, क्योंकि जो छेद होता है वो अपने आप में एक प्रकार से सीमेंटिफाई हो जाता है। तो मतलब कि उसको फिर इस स्टेज में जो अभी ये बता रहे हैं, इनको ना केवल कि ये जो कान का जो सूखापन करना पड़ेगा दवाइयों से, बल्कि इनको कान के ऑपरेशन की तरफ भी जाना पड़ेगा, जिसमें कि पर्दा रिप्लेस होता है। और साथ में उससे पहले जांच करनी पड़ेगी कि भाई कोई गले वगैरह में या नाक में कोई अलग से कोई बीमारी है कि नहीं है। इनका उपचार हो सकता है, बिल्कुल सरल उपचार है।
लेकिन ये जो स्थिति बता रहे हैं वो ऑपरेशन की तरफ जा चुकी है। जी बिल्कुल, तो एक बार आप फिर से किसी विशेषज्ञ को दिखा सकते हैं, नाक कान और गले के जो भी नजदीकी हो। उत्तर प्रदेश से नरेंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो जी मैडम, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम जी मेरा ये मेरी मम्मी को जो में काफी रहता है। आपकी माता जी को किस तरह की समस्या है? मेरी माता जी को कान में जैसे सीटियों की आवाज आती रहती है, और जैसे सर्दी बढ़ती है तो कान में दर्द होता है, और कान में दर्द होता है, फिर आंखों में भी दर्द होता है, और सुनाई भी कम देने लगा है। जी डॉक्टर माथुर, कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? इनकी माता जी की उम्र पूछना चाहूँगा एक तो, और कोई उनको डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन तो नहीं है? बताएं नरेंद्र जी। जी जी सर, अभी ऐसा कोई समस्या नहीं है, कई बार चेकअप भी करवाया है। और उम्र कितनी है? उम्र 58 ईयर्स। जी, तो ये बहुत कॉमन बीमारी है कि कान में सीटी की आवाज़ या किसी तरीके की आवाज़, कोई मशीन की आवाज़ आना, इसको हम टिनिटस बोलते हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, कई बारी उसका रीज़न पता भी नहीं चलता है, और वो अक्सर ऐसा होता है कि जब वो आना शुरू होता है तो वो आराम से ठीक नहीं होता है, और उससे लोग उस आवाज़ से काफ़ी परेशान होते हैं, और परेशानी जो होती है वो ज़्यादा बड़ी परेशानी होती है बजाय आवाज़ से। तो इसके लिए ट्रीटमेंट्स हैं जो कि जिसको हम रिट्रेनिंग थेरेपी बोलते हैं, और कुछ हो सकता है कि अगर उनको सुनाई भी कम देता है जैसे कि उन्होंने बताया, तो हो सकता है कि उनको हियरिंग एड भी लगाना पड़े। तो एक ENT विशेषज्ञ के पास जाएं, अपनी पहले पूरी जांच करा लें कि किस तरीके का हियरिंग उनको प्रॉब्लम है, और अगर वो कहते हैं कि उसमें हियरिंग एड लगेगा तो उससे भी टिनिटस जो उनकी आवाज़ आ रही है वो हो सकता है कुछ कम हो जाए, या फिर उनको किसी और तरीके की थेरेपी की उसमें जरूरत पड़े। जी बिल्कुल नरेंद्र जी, क्या करना है हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर हमारे साथ झांसी से जुड़ गए हैं, शिरोमन जी, आइए जाने क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, लगता है इनसे संपर्क टूट गया है। कोई नहीं, आप दोबारा कोशिश कीजिए, जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा हम आपका सवाल सुनेंगे, जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर राठौर आपके पास आना चाहेंगे कि जैसे हम बात कर रहे हैं, हमारे कॉलर्स भी बता रहे हैं कि ये कान में दर्द की समस्या है, सीटी सी आवाजें आ रही हैं, ऐसी समस्याएं हो रही हैं, तो ये कब हमें तय कर लेना चाहिए कि अब कान की समस्या बढ़ गई है, अब तो हमें डॉक्टर के पास जाना ही है, क्योंकि कान को अक्सर लोग नजरअंदाज ही करते हैं। इसमें जो पेशेंट हैं जैसे उनको अगर ये प्रॉब्लम 3 महीने से ज़्यादा हो चुकी है, या कान में दर्द इतनी प्रॉब्लम कर रहा है कि भाई आपको एक रात 24 घंटे तक सोने नहीं देता, और कुछ इसके साथ कुछ और साइन एंड सिम्टम होते हैं जो डॉक्टर्स ही पहचान सकते हैं, इस चीज़ को अगर सामने आ जाती है तो आपको जनरली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ENT विशेषज्ञ के पास, क्योंकि ये कान इतनी छोटी जगह है कि ये देखने के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है, जो कि मैग्निफिकेशन में भी होते हैं, और कुछ दवाइयाँ भी डाली जा सकती हैं, समय पे कुछ उपचार भी, इंसिजन वगैरह भी किया जा सकता है। तो इनकी जो बीमारी जो होती है वो अर्ली स्टेज में ही कैच करी जा सकती है, और अगर हम उसके लिए सतर्क रहें, जागरूक रहें, तभी हम सही समय पर इलाज करवा सकते हैं। कान का बहना, हम अक्सर ये बात सुनते हैं, डॉक्टर माथुर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों होती है ये समस्या और इसमें होता क्या है, क्योंकि अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता। ज़्यादातर जब कान बहता है तो आप ये समझ लीजिए कि कान का पर्दा फटा हुआ है। जी वैसे बगैर फटे हुए कान पर्दा के बाद भी थोड़ी बहुत डिस्चार्ज हो सकता है, वो बाहर के कान के संक्रमण की वजह से होता है, लेकिन आप समझिए करीब 95% केसेस में अगर कान बह रहा है तो ये प्रिज्यूम किया जा सकता है, ये मान लिया जा सकता है कि कान का पर्दा फटा हुआ है। अब ये देखना होता है डॉक्टर को कि खाली कान का पर्दा ही फटा है या फिर अंदर की हड्डी भी गली हुई है। तो 2 तरीके का उपचार होता है। दोनों केसेस में अगर वो काफ़ी दिन तक कान बहता रहा है तो ऑपरेशन होना ही पड़ेगा। और
अगर कान का पर्दा ही खाली फटा है तो बहुत सिंपल सा ऑपरेशन है, कान का पर्दा बना दिया जाता है। बॉडी के अंदर यहीं से एक फेशिया ले लिया जाता है, एक छोटा सा झिल्ली सी, और उसको लगा के कान का पर्दा बना दिया जाता है। उसको दूरबीन से और माइक्रोस्कोप के अंदर ऑपरेशन होता है, और वो ऑपरेशन जो है आजकल सारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल्स में होता है, और प्राइवेटली भी डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसे डॉक्टर्स ENT के हैं जिनके जो ये इस ऑपरेशन को करने में बिल्कुल सक्षम है यहाँ पर। तो देखिए, अगर ऐसी कोई समस्या हो रही है तो आपको अब ना घबराना है, ना इसे नज़रअंदाज करना है। इलाज संभव है। आप नज़दीकी किसी भी चिकित्सालय में जाकर के आगे बढ़ सकते हैं और इलाज करवा सकते हैं। पंजाब से इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका क्या सवाल है आइए जान लेते हैं। हेलो, चिकित्सालय में जाकर हेलो, हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले टीवी की आवाज कम कर दीजिए, फिर अपना सवाल पूछिए। ठीक है जी। हेलो, नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए। पहले टीवी की आवाज कम कर दीजिए, फिर अपना सवाल पूछिए। अच्छा, ठीक है जी। जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो, नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए। काबड़ जी, अपना सवाल पूछिए। अच्छा, ठीक है जी, पूछिए। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो, हाँ जी जी, अपना नमस्कार सवाल। मैडम जी। जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। अपने गले की शिकायत है जी। गले में क्या समस्या आ रही है आपको? गले की समस्या जी, जो पता नहीं रोटी नहीं लगती जी, तो छाले ही हो जाते हैं। कब से हो रही है ये समस्या? छाले हो जाते हैं जीभ के नीचे और गले के विच, ते जदों 2 दिन दवाई खाते हैं जी, 2 साल हो गए हैं। तो डॉक्टर राठौर, क्या हम इन्हें टॉन्सिल्स की समस्या कह सकते हैं, या फिर आप कुछ इनसे जानना चाहें? जैसे कह रहे हैं 2 साल से समस्या हो रही है गले में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इनका खाना जो खा रहे हैं वो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है रुकावट की, या वैसी की वैसी है, और इनकी उम्र जानना चाहते हैं। आपकी उम्र कितनी है ताबड़ जी? लगता है इनसे संपर्क टूट गया है। फिर भी इसका जवाब दे देते हैं कि मेरे को ये लगता है कि इनकी जैसे बात चल रही थी, ये थोड़ा उम्र दराज व्यक्ति हैं, और गले में जो प्रॉब्लम इनके है ये क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस के कॉमन लक्षण होते हैं। ये बार बार ही इनको तकलीफ दे रहे हैं, क्योंकि ये जनरली ये चेंज ऑफ सीजन जो होता है उस समय ये बीमारी अपने आप में एक मुख्य रूप अख्तियार कर लेती है, इसलिए इनका उस चीज़ में उपचार होना जरूरी है। लेकिन क्योंकि अगर ये अगर लगातार ही ये जो रुकावट गले में खाने की बढ़ती जा रही है, तो इनको विशेषज्ञ के पास दिखाना जरूरी है, ताकि किसी प्रकार की जो कैंसर वगैरह की बीमारियां होती हैं उनको अर्ली डायग्नोसिस किया जा सके और उनका वो अकॉर्डिंगली इलाज किया जा सके। जी बिल्कुल, जैसे लगातार 2 साल से बनी हुई है तो एक बार जांच यहाँ पर करवा लेनी बहुत जरूरी हो जाती है। बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं ग्वालियर से, आइए जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो, जी रेहाना जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। जी हाँ, मुझे एलर्जी, सांस लेने में तकलीफ होती है। आपको सर्दियों में सांस लेने में ज्यादा तकलीफ सी रहती है? सर्दियों में हर मौसम में होती है, हर मौसम में ये समस्या रहती है। हाँ, और कभी कभी नहीं रहती, कोई सा मौसम हो, कभी कभी समस्या नहीं रहती और कभी कभी हो जाती, कभी 15 दिन बराबर रहती समस्या, कभी कभी बिल्कुल नहीं रहती, 1-1 महीने सांस आराम से आती है। जी, तो कभी कभी होती है ये समस्या और कभी ठीक भी हो जाती है। डॉक्टर माथुर, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? जैसा इन्होंने अभी बताया रेहाना जी ने, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि इनको कोई एस्थमेटिक प्रॉब्लम है। जी। और ये कुछ सीजन्स में ज़्यादा हो जाती है, जबकि एनवायरनमेंट में पोलेंस ज़्यादा होते हैं, और या फिर कोई डस्टी एनवायरनमेंट पे हम चले जाएं, जैसे कि कोई कारपेट है या दरी है, उसको झाड़ें, तो आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि अगर आप किसी दरी या कारपेट को माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें आपको बिलियंस ऑफ डस्ट माइट्स दिखेंगे, जो कि आँख से वैसे दिखते नहीं हैं, और वो सारा मेन कॉज
होता है एलर्जी का जी। और इसलिए जब भी कोई ऐसा काम करें, कोई झाड़ करें, तो ज़रूर अपने नाक को कवर कर लें और मुंह को कवर कर लें और तभी करें, मास्क लगा लें। जी, आजकल तो वैसे ही आम सी बात है कि हम मास्क लगाते ही हैं, और अगर आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर मास्क जरूर लगा के रखें। और किस तरह की समस्याएं इस मौसम में हो सकती हैं आपको, और किस तरह से आप अपने नाक, कान और गले को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, बताएंगे आपको इसके बारे में। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम खास तौर से चर्चा कर रहे हैं हमारे कानों की, ताकि हमारे कान ना हो जाएं बेकाम। किस तरह के हमें रखने होंगे ध्यान, इस पर हमारी लगातार चर्चा जारी है। बहुत सारे कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं, अपनी समस्याएं साझा कर रहे हैं। स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ उनका समाधान भी उन तक पहुंचा रहे हैं। आपके पास कोई सवाल है, जल्दी से अपना फोन उठाइए। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने समस्याएं से साझा कर सकते हैं, समाधान जान सकते हैं। 2 देश के बड़े विशेषज्ञ हमारे साथ उपस्थित है यहाँ पर। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और बता दें आपको कि एक ईमेल मेरे पास यहाँ पर आ गई है। बहुत सारे दर्शक हमें ईमेल भी भेजते हैं, अपनी समस्याएं साझा करते हैं और उसे मैं शामिल करना चाहूंगी। बता दें कि ये भेजी है हमें बिहार से बलराम सिंह राजपूत जी ने, और ये लिखते हैं कि मेरे पुत्र की नाक की हड्डी का कुछ माह पूर्व ऑपरेशन हुआ था, उसे अब जुकाम व बलगम की लगातार शिकायत बनी रहती है। तो ऐसे में डॉक्टर माथुर क्या कहना चाहेंगे? नाक की हड्डी का ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद ये है समस्या। तो जब इसको हम नाक की हड्डी डेविएटेड नेज़ल सेप्टम है, जो कि बहुत ही कॉमन एक कंडीशन होती है। जी। आप अगर 10 लोगों को एग्जामिन करेंगे तो करीब 5 और 6 लोगों को ये नाक की हड्डी थोड़ी बहुत टेढ़ी दिखेगी। हर एक के में ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ हो, तो अभी ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो, रुकावट ज़्यादा हो, तो ही ऑपरेशन होता है। तो इनका ऑपरेशन हो चुका है इस चीज़ में। अब होता क्या है कि खाली वो इसी पे सीमित नहीं रहता है, वो जो आसपास साइनसेस होते हैं उसमें भी रुकावट कर देता है, और वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ पे इन्फेक्शन हो और वहाँ पे पेंट अप सिक्रीशंस हो। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि इनको थोड़ा जुकाम रहता है और उसमें सिक्रीशंस हैं, तो एक बारी विशेषज्ञ को दिखा दें। हो सकता है कि वो कुछ एक्सरे या सीटी स्कैन्स कराएं, या छोटा मोटा कोई ऑपरेशन दूरबीन से, जिसको हम फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी कहते हैं, वो इनका होना पड़े। जी बिल्कुल। तो बलराम जी, आपको क्या करना है? हमारे विशेषज्ञ ने आपको विस्तार से बता दिया है कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर राठौर आपके पास आना चाहेंगे। जैसे मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया था कि अक्सर कहा जाता है कि सभी तरह के दर्द एक तरफ, लेकिन कान का दर्द एक तरफ बिल्कुल असहनीय हो जाता है। ऐसे में किन कारणों की वजह से ये समस्या उत्पन्न होती है? कान का दर्द जैसे कि एक तो क्या होता है कि कान की अपनी बीमारियों से होता है, और दूसरा गले की बीमारियों का भी जो रेफर्ड पेन जिसे बोलते हैं, वो कान में जाके ही होता है। तो कान में जो अपना बीमारियों की वजह से है, उसमें सबसे कॉमन होता है कि कान के अंदर कोई इन्फेक्शन, जिसको एक्यूट सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं, और दूसरा अगर कोई एक्यूट जैसे बाहरी कान है, उसमें भी किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो गया हो। बहुत सारे लोग कान में तीलिए डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, उससे ये चीज़ें बढ़ जाती हैं, और ज़्यादा करने वालों के उसमें कई दफ़ा पर्दा भी फट जाता है, और फिर ये अंदर जाके एक प्रकार से बाहर के कान का, वो बीच के कान का और अंदर के कान का एक रास्ता बन जाता है, जो कि तीनों जगहों पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये चक्कर भी कर सकता है, जो आवाज़ें आती हैं कान की वो भी कर सकता है, और ये पेन बहुत सीवियर भी होता है। नॉर्मल जो ड्रग्स हैं उनको ये रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो ये सब चीज़ें नज़र में रखते हुए इनका इलाज किया जाता है। इलाज किया जाता है, और सही समय पर अगर हम जागरूक हो जाएं, सही समय पर इलाज के लिए पहुंच जाएं, तो संभव भी हो जाता है। सही समय पर हम बिल्कुल ठीक भी हो सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल से गोपाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, जानते हैं क्या है उनकी समस्या। हेलो
हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम सवाल है, मेरे बाएं शोल्डर में हमेशा दर्द रहता है, तो उस वजह से तो मेरा उंगली जैसे एक आध बार सून जैसे हो जाता है, 2 उंगली जैसे बीच का और साइड का उंगली सून जैसा हो जाता है, हमेशा दर्द रहता है। जी, आपके बाएं कंधे में दर्द रहता है जिसकी वजह से उंगलियां भी है, दर्द रहता है कंधे में। तो उस वजह से कई दवाई भी लिया था, ये कई सालों से हो रहा है, बीच में दवाई खाते तो ठीक हो जाता है जी। तो फिर वापस मतलब वही दर्द शुरू हो जाता है। किस वजह से समझ में नहीं, एक्सरे कराया था, सब कुछ जी, बिल्कुल कुछ नहीं मिला उसमें। वैसे तो हम यहाँ पर नाक कान गले की बात कर रहे हैं, ऐसे में डॉक्टर माथुर कुछ सलाह आप यहाँ पर देना चाहेंगे इन्हें? जी, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि इनके कंधे में दर्द रहता है और उंगली में भी दर्द है, सुन्न हो जाती है, सुन्न हो जाती है, तो एक ऑर्थोपेडिक्स किसी हड्डी विशेषज्ञ को एक बार दिखा दें कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है कि कोई शोल्डर फ्रोजन शोल्डर हो, लेकिन उंगली में भी दर्द है, तो एक विशेषज्ञ को दिखाना जरूरी है। विशेषज्ञ को दिखा करके जांच के पश्चात ही आपको कुछ यहाँ पर सही तरीके से सलाह जरूर दी जाएगी। आप हड्डी विशेषज्ञ का एक बार संपर्क जरूर कर लें। झांसी से भगवान दास जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनकी क्या समस्या है आइए जान लेते हैं। हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल मैडम ये है, हमारे कान में धीरे धीरे कम होती है। जी, आपके कान में समस्या रहती है, सुनाई कम देता है आपको? हाँ जी। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 70 साल। 70 जी, 70 साल के हैं डॉक्टर राठौर, क्या कहना चाहेंगे? सुनाई देने की समस्या, कम सुनाई देने की समस्या है। इनकी एक चीज और पूछना चाहेंगे कि भाई आपका काम क्या है? मशीन के पास कोई काम है क्या? भगवान दास जी, हाँ जी। आप यदि किसी काम से जुड़े हुए हैं तो वो क्या कोई मशीनों का काम वगैरह करते हैं आप? नहीं करते थे, अब तो रिटायर हो गए हैं। जी जी। तो ऐसा हुआ था आज से करीब 15 साल पहले, एक इलेक्ट्रिक का विस्फोट हो गया था जी, शॉर्ट सर्किट से। जी जी। तो उसके बाद से ही समस्या लगातार बनी हुई है आपके साथ? जी डॉक्टर, इसके बारे में जो हिस्ट्री बता रहे हैं, ये इसको हम अपनी साइंटिफिक भाषा में अकाउस्टिक ट्रामा बोलते हैं। ये जो सडनली जो इनका एक जो विस्फोट की बात बता रहे हैं, उसमें ये होता है कि 500 dB का एक सडनली लॉस हो जाता है, डिप हो जाता है। और कुछ केसेस में जैसे अगर ये बॉम्ब ब्लास्ट में भी ऐसा देखा गया है, तो इसमें क्या होता है कि ये 5000 dB में भी एक डिप हो जाता है, तो इसको अकाउस्टिक ट्रॉमा बोलते हैं। और प्लस इसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर मान लीजिए ये जिन्होंने तो इलेक्ट्रिकल शॉक का बताया, तो इसमें इतना सीरियस नहीं होता, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह में वेव्स बनती हैं, एक प्लस वेव्स होती है जो कि आपके ड्रम को फाड़ देंगी, और फिर उस नेगेटिव वेव पोर्शन होता है, तो वो क्या होता है इनर ईयर को भी अपने साथ ले जाता है, डैमेज कर देता है जी। तो उनमें बहुत प्रकार की प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, लेकिन इनका केस जो है बिल्कुल एक इलेक्ट्रिकल शॉक का है, और उस समय अर्ली ट्रीटमेंट अगर करा देते तो भी ठीक है, लेकिन अभी भी ये अपना जो डोमेस्टिक का इलाज है, मैग्नीशियम रिच फूड ले सकते हैं, उससे इनको काफ़ी हर्बल ट्रीटमेंट हो सकता है इनका। और किसी विशेषज्ञ के पास जाकर एक ना प्योर टोन ऑडियोमेट्री जरूर कराएं। जी बिल्कुल, तो आप यहाँ पर किसी भी नजदीकी एक बारी डॉक्टर को जरूर दिखा लीजिए। अब हमारे साथ त्रिपुरा से राकेश जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका क्या सवाल है आइए जान लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, राकेश जी। हाँ जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या है आपका सवाल? सवाल ये है सर कि कोरोना के बाद जी तो हाँ जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ हाँ, सवाल यह है कि हम अप्रैल में कोरोना हुआ था। हाँ जी। कोरोना होने के बाद कोरोना तो ठीक हो गया, लेकिन अभी गले में खराश है और लगता है कुछ अटका हुआ है, और कफ बराबर बन के निकलता है। जी, तो कोरोना के बाद बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी यहाँ पर सामने आए हैं, जैसे कि यही जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर माथुर, क्या कहना चाहेंगे? गले में खराश लगातार बनी रहती है और कफ सा बहुत बनता है। तो कोरोना के बाद
कई लोगों को कोरोना पोस्ट कोविड सिम्टम्स काफ़ी हैं। ज़्यादातर वो सांस से रिलेटेड हैं कि सांस चलने से सांस फूलता है या फिर कुछ लोगों को कुछ वेस्कुलर सिम्टम्स हैं। हो सकता है कि वो हार्ट के अंदर वेसल्स के सिम्टम्स हों या वैसे वेसल में खून जमने के सिम्टम्स हैं। इनका जो सिम्टम है वो खाली गले में खराश है और गले में थोड़ा सा इनको अनकंफर्टेबल लगता है, कुछ अटका हुआ सा लगता है, अटका सा रहता है। ये यूजुअल सिम्टम नहीं है कि कोविड से रिलेटेड हो। फिर भी डॉक्टर को दिखा दें। हो सकता है कि बीमारी कुछ और हो और वो ये कोविड सिम्टम ही मान के चल रहे हैं। तो ये कुछ और समस्या भी जो मेन सिम्टम जो ENT रिलेटेड जो कोरोना से पोस्ट कोविड में है वो है टेस्ट का चला जाना और सूंघ का आपको स्मेल नहीं आना। तो इन दोनों के सिम्टम जो हैं वो जो कि अपने आप ठीक हो जाते हैं 99% लोगों में 3 महीने के अंदर अंदर वो सिम्टम्स हैं। लेकिन इनका सिम्टम अलग है और ये चाहे तो एक डॉक्टर को दिखा दें कि ये कोरोना से रिलेटेड है भी कि नहीं। जी बिल्कुल। तो आपको क्या करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ से रानी जायसवाल जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? नमस्ते। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए रानी जी। मेरा 3 हो चुका है। क्या बोलते हैं, बच्चे को हुआ था आपका जो सवाल है हम साफ तौर पर यहाँ सुन नहीं पा रहे हैं, एक बार आप दोहरा दीजिए। क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, आपसे एक गुजारिश है, आप नेटवर्क एरिया में आकर हमसे बात कीजिए क्योंकि आपकी आवाज हम साफ तौर पर बिल्कुल नहीं सुन पा रहे हैं। मेरा ये है ना कि जी थोड़ा सा छोटा सा है। हाँ, वो क्या बोलते हैं, मेडिसिन से चला जाएगा कि सीजर करवाना पड़ेगा? और एक और प्रॉब्लम है, मेरा 3 सीजर हुआ है मैम। हाँ, और ये रीढ़ की हड्डी में काफी दर्द रहता है मेरा। आपके सिजेरियन हुआ है जिसके वजह से रीढ़ की हड्डी में काफी दर्द रहता है? हाँ, और हाथ पैर में भी हमेशा दर्द रहते हैं। जी, डॉक्टर माथुर क्या कहना चाहेंगे आप? ये हमारे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बट हो सकता है कि इनको स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया गया है और उसकी वजह से 3 बारी इनका सिजेरियन हुआ है। जी जी। और उसकी वजह से उनको रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है, तो वही जाके गायनेकोलॉजिस्ट और एनेस्थेटिस्ट को दिखाएं और वो कुछ ट्रीटमेंट देंगे इनको। जी बिल्कुल। तो आपको एक बारी यहाँ पर अपनी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं एक बार उन्हें ज़रूर संपर्क कर लीजिए, उसके बाद ही आपको जो निश्चित आगे आपको कदम उठाने हैं वो पता चल पाएगा। बढ़ते हैं आगे, हमारे साथ एक और कॉलर राजा जी जुड़ गए हैं, उनका क्या सवाल है आइए जान लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले अपनी टीवी की आवाज़ कम कीजिए, फिर अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बच्ची है जो 10 साल की है, रिधिमा यादव। जी जी, मेरी बच्ची है जो रिधिमा यादव। उसके सुनाई कम देता है मैम। 1-2 बार अपन उसको बुलाते हैं, ड्रॉप वगैरह भी डलवाई थी और डॉक्टर को भी लोकल में दिखाया है जी, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं है। डॉक्टर ने बताया था सब ठीक है, ड्रॉप वगैरह दी थी तो डाली, लेकिन अभी भी कम सुनाई देता है उनको। जी जी, 1-2 बार अपन उसको बुलाते हैं तो उसको सुनाई नहीं देता है। थोड़ा जोर से बोलने पे 3-4 बार में सुनती है। जी बिल्कुल। तो बच्चों में 10 साल की बच्ची में ये समस्या हो रही है, डॉक्टर राठौर क्या कहना चाहेंगे आप? ये 10 साल की बच्ची में समस्या ये बता रहे हैं, लेकिन जो हिस्ट्री दे रहे हैं कि ये शुरुआत से ही ऐसी कोई प्रॉब्लम है। तो ये जो कान की जो बीमारी होती है, जो शुरुआत से ही ये जो डेफनेस की तरफ जाती है, वो जनरली एक नर्व की डेफनेस की वजह से होता है जी। और जैसे कि इन्होंने बताया कि 3-4 बारी बोलने पे, जोर से बोलने में होता है, तो ये कई दफ़ा ना इसमें क्या होता है कि नर्व की इतनी डेफनेस हो जाती है कि उसमें एक सर्जिकल ऑपरेशन जिसे हम इम्प्लांट बोलते हैं, कॉक्लियर इम्प्लांट, वो करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं
जो कि आपको ENT विशेषज्ञ के पास जाके, जैसे कि प्योटोनोमीट्री है या मतलब कि बैरा टेस्ट वगैरह है, वो करवा के ही ये सब चीज़ें करी जा सकती हैं। और ये चीज़ें अभी क्योंकि इनकी जो स्पीच भी प्रॉब्लम कर रही होगी, क्योंकि बच्चा जो सुन नहीं पा रहा वो बोल भी नहीं पाएगा, सिर्फ इशारे से समझ रहा है, तो ये जल्दी से जल्दी करा लें ताकि वो कम से कम आवाज़ तो ठीक है, गला तो ठीक है, वो बोल तो पाएंगी अगर ठीक टाइम पे आप सुनाई दे रहेंगे तो। जी बिल्कुल। तो आपको क्या करना है हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। उत्तर प्रदेश से नयन जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, आइए जाने क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरे गले में खांसी रहती है काफी समय से, इसका पिछली दवा मेडिकल कर ली लेकिन खांसी नहीं जाती है और खांसी के बाद गले में दर्द रहता है। आपके गले में खराश सी रहती है, खांसी हो जाती है, उसके बाद दर्द भी रहता है। जी, क्या उम्र है आपकी? 20 साल। 20 साल के हैं। डॉक्टर माथुर, ये समस्या इनकी रहती है, क्या कहेंगे आप? तो आजकल ये समस्या थोड़ी ज़्यादा है सब लोगों में कि थोड़ी बहुत खांसी रहती है, गले में थोड़ा दर्द रहता है, प्रदूषण की वजह से भी। और दिल्ली के आसपास अगर आप रहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्रदूषण है। तो इसमें सबसे पहले तो कि आप अपने जो प्रदूषण है उसको कम करें अपने लिए। तो मास्क लगा के रखें। अच्छी बात यह है कि कोविड की वजह से लोग मास्क लगा रहे हैं तो इससे बच रहे हैं, तो मास्क ज़रूर लगा के रखें, वो आपसे प्रदूषण से बचाएगा। और दिन में 2 या 3 बारी या तो नमक के या वैसे ही सादे पानी के गरारे करें। उससे जो है हम कहते हैं कि जो प्रदूषण जो है और वायरल लोड जो गले में है वो कम रहता है। तो उससे इसको हम ओरोफेरेंजियल हाइजीन बोलते हैं जिसको, तो वो रखें तो उससे वहाँ पे गले के आसपास जो है प्रदूषण से प्रभाव कम रहेगा। जी उसके बावजूद भी अगर नहीं ठीक होता है तो कुछ दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर की सलाह से ली जा सकती हैं। जी बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश से प्रहलाद जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका क्या सवाल है आइए जान लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी, अपना सवाल पूछिए प्रहलाद जी। हाँ जी, मैं सब्जी लेके जाता हूँ, मैं किसान मंडी में सब्जी लेके जाता हूँ, गले में खराश और सर्दी जुकाम रहता है। जी, तो हमारे किसान भाई हैं, मंडियों में जाते हैं, जाहिर बात है कि बोलना ज़्यादा पड़ता होगा, तो ऐसे में गले में खराश, सर्दी जुकाम ज़्यादा रहता है, तो क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर राठौर? आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? नहीं, मैं इनको एडवाइस बता सकता हूँ, क्योंकि जैसे कि इसमें आपको यह लगता है कि कोई प्रकार की एलर्जी अंडरलाइंग है आपको। स्मोकिंग वगैरह करते हैं क्या आप? स्मोकिंग, सिगरेट बीड़ी कुछ पीते हैं? पीते हैं जी। देखिए कभी जी हाँ, देखिए इसमें क्या, ये एक बहुत बड़ा मिसनॉर्मर है कि ये इस प्रकार की बीमारियां अगर आप सिगरेट बीड़ी पिएंगे तो वो ठीक होंगी। ये बहुत, क्योंकि कहते हैं गर्म धुआं जाएगा वो अपने आप सब कुछ ठीक कर जाएगा। जी। लेकिन ये ठीक नहीं है। आपकी बीमारी दिन के शुरुआत से स्टार्ट हो जाती है, जबकि आप पहला कदम धरती के ऊपर रखते हैं तो सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है जी। उसमें सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर से वो सारी बॉडी में रिएक्शन होता है, जिसको कि नोज में भी होता है और गले में भी होता है। और अगर आप ये इसको स्मोकिंग के थ्रू करेंगे तो ये डैमेज आपको लंग में ज़्यादा करता है जी। और इसको बियर करने की क्षमता कम होती है। प्लस आपको ये काम, जैसे कि आप सब्जी वगैरह लेके डस्ट के एरिया में जाएंगे और बोलना पड़ेगा, तो ये वोकल जो होती है ना, अब्यूज भी हो जाता है। और ये इन सब चीज़ों में लंग्स की पावर की जरूरत होती है जी। और ये जो कि दिन ब दिन इन बीमारियों की और स्मोकिंग की वजह से आपका कम होता जा रहा है। तो इसके लिए जरूरी रहेगा कि आप शुरुआत से ही अपना कवर करके रखिए, अपने आप को थोड़ा हाई टेम्परेचर की तरफ रखें, तो ये बीमारियां एक प्रकार से कम हो जाएंगी। प्लस आपको गार्गल वगैरह रात को जरूर करने चाहिए। आपका काम ऐसा है कि इससे बहुत हेल्प मिलेगी जी। तो गरारे वगैरह आप समय समय पर करते रहिए, ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा सहयोग मिल सकता है आपके गले को राहत दिलाने के लिए। और अगर समस्या ज़्यादा बढ़ रही है तो नज़दीकी किसी भी ENT स्पेशलिस्ट को आप ज़रूर दिखा सकते हैं। और ऐसी ही समस्याओं का समाधान हम भी आप तक पहुंचाते रहते हैं, आगे भी पहुंचाएंगे। लेकिन एक और छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कैसे इस मौसम में हम अपने नाक कान गले को सुरक्षित रख सकते हैं। कोई सवाल है आपके मन में, जल्दी से अपना फोन उठाइए क्योंकि समय अब काफी कम रह गया है। इस वक्त भी कॉलर जुड़े हुए हैं पश्चिम बंगाल से प्रशांत जी, आइए जाने उनकी क्या है समस्या। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी एक्चुअली मैं 3-4 साल से मुझे किनेटस की प्रॉब्लम है। मेरी एज ज्यादा नहीं है, 28 है जी। ऐसे अगर मैं कोई मेहनत वाला काम करता हूँ तो मेरे कान में क्या है, पर्दे में आवाज आने लगती है। सांस छोड़ता हूँ या लेता हूँ तो जी। और कुछ भी निकलता हूँ तो खट करके एक पर्दे में आवाज सी आती है, पर्दे हिलना महसूस होता है पूरा। जी डॉक्टर माथुर क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने 2 चीज़ें बताई, वो इनको विशेषज्ञ के पास जाना पड़ेगा एक तो, और टिनिटस जो जिसको ये टिनिटस बोल रहे हैं वो वाकई में टिनिटस है कि नहीं। ज़्यादातर टिनिटस जो होता है वो ऐसा नहीं होता है कि वो कुछ ज़्यादा काम करने से बढ़े, इनका वैसा है। अगर ऐसा है तो वो टिनिटस को अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ये जो इन्होंने बीमारी बताई, जो लक्षण बताए, अगर वो ठीक तरीके से बता पाए हैं तो उसके अंदर उनको एक विशेषज्ञ को जाके कुछ चीज़ों बीमारियों को एक्सक्लूड कराना पड़ेगा। उसके लिए हो सकता है कुछ CT और MRI भी डॉक्टर कराए। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि एक विशेषज्ञ को एक बारी जाके चेकअप जरूर यहाँ पर करवा लीजिए आप। बढ़ते हैं आगे, बिहार से नंद किशोर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनकी क्या समस्या है आइए जान लेते हैं। हेलो नंद किशोर जी। हेलो हेलो नंद किशोर जी, सबसे पहले तो अपनी टीवी को बंद कर दीजिए, आवाज कम कर दीजिए, फिर अपना हेलो हेलो नंद किशोर जी। हाँ मैडम, अपना सवाल पूछिए। मुझे गले में खराश रहता है। हेलो जी, तो गले में खराश कब से है आपको ये समस्या? 2-3 महीने से है। 2-3 महीने से लगातार हो रही है? हाँ जी, तो डॉक्टर राठौर आप कुछ जानना चाहेंगे इनसे? नहीं, इन्होंने अपने 2-3 महीने से जी नंद किशोर जी, आपने ये जो 2-3 महीने से इसका एक कारण है आपके पास हुआ है, क्योंकि क्या होता है जब कभी ये मौसम गर्म से सर्दी या सर्दी से गर्म की तरफ जाता है तो आपको गले को परेशान करता है। और ये आपका ये अभी जब ये मौसम चेंज हुआ है, सर्दी की तरफ जो आया है तो ये चीज आपको गले को पकड़ लिया है। अब इसमें समस्या का समाधान ये ऐसा है कि ये जो जब चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है तो उसी समय आपको पहले से प्रिकॉशन कुछ लेना होता है। मतलब ये समझ लीजिए कि आपके लिए सर्दी 15 दिन पहले आ गई है। आप इस हिसाब को सोच के चलेंगे और कवर करके रखेंगे तो ठीक रहेगा। नहीं तो एक बार ये इन्फेक्शन आ जाता है तो ये आपको मुश्किल से छोड़ता है। एक बारी हो गया तो आपका मतलब कि गला भी खराब करेगा। हाँ। चेस्ट, कईयों को चेस्ट की प्रॉब्लम देता है, कईयों को साइनस की प्रॉब्लम देता है, तो उसके हिसाब से इलाज होता है। लेकिन अगर आप प्रिकॉशन प्रॉपरली ले लेंगे, जो मैंने पहले एडवाइस करी है कि वो समय से पहले ही आप कवर करें। कुछ वो हर्बल्स वगैरह ट्रीटमेंट्स होती हैं, उनको घरेलू नुस्खे भी आप जो मैंने बताए हैं वो आप ले सकते हैं, तो उससे आपको काफी रिलीफ मिल जाएगा। और अब आपको इलाज की जरूरत है इस समय। जी बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे, अमेठी से हमारे साथ विकास जी फोन लाइन पर हैं, उनकी क्या समस्या है आइए जानते हैं। हेलो 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 विकास जी, विकास जी आपको आवाज मिल रही है हमारी? हेलो
लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, आप दोबारा कोशिश कीजिए। जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा हम आपका सवाल सुनेंगे और जो समाधान है आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और इसी बीच मेरे पास एक मेल आ गई है, उसको मैं शामिल यहाँ पर करना चाहूंगी। बता दें, गोरखपुर से क्षमा रावत जी की मेल आई है और डॉक्टर साहब ये पूछती हैं कि कान की सफाई करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, कितने समय के अंतराल पर कान की सफाई करनी चाहिए जिससे कि संक्रमण का खतरा पैदा ना हो। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर माथुर? जी, कान जो है प्रकृति ने ऐसे ईश्वर ने बनाया है कि वो अपने आप ही साफ होएगा, उसको साफ करने की ज़रूरत नहीं है जी। फिर भी यदि आपको लगे कि कुछ अटका है तो आप उसको साफ कर सकते हैं। जेनेटिकली कुछ लोगों में जो वैक्स जिसको हम बोलते हैं वो बनता है, कुछ लोगों में वो हार्ड होता है, ज़्यादातर में वो सॉफ्ट वैक्स होता है। तो जो हार्ड वैक्स बनाते हैं उनके पास हार्ड वैक्स ही होता है। वो डिपेंड करता है कि उसमें कितने दो तरीके के वहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं, उसका रेशियो क्या है जी। तो अगर तो इन किसी व्यक्ति को बहुत हार्ड वैक्स बनता है और वो बार बार उसको ब्लॉक कर देता है कान को, तो उनको ज़रूरत पड़ती है कि कुछ या तो वो डाल के रखें, कोई वैक्स डिजॉल्विंग ड्रॉप्स और सॉफ्टनिंग ड्रॉप्स जो हम बोलते हैं, कई आती हैं मार्केट में, वो ले सकते हैं जी। और कुछ लोगों को इतना वैक्स बनता है और वो ब्लॉक कर देता है कि उनको जाके उसको निकलवाना पड़ता है पिचकारी लगा के, जिसको सिरिंजिंग बोलते हैं। तो वो काम तो विशेषज्ञ ही करेगा अगर ऐसा है, और विशेषज्ञ के पास ही जाना चाहिए। किसी व्यक्ति से सड़क पे अपने कान को उसका वैक्स नहीं कराना चाहिए। उससे बहुत सारे लोगों का हम इसलिए ऑपरेशन करते हैं कि उन्होंने अपना कान गलत जगह दिखाया और उसके बाद पर्दा फट गया। जी बिल्कुल, तो इस बात को तो आपको ज़रूर ध्यान में रखना है कि कान को आप किसी विशेषज्ञ के पास ही जाकर साफ कराइए। वैसे तो अपने आप ही हो जाता है, लेकिन अगर समस्या आपको हो रही है तो विशेषज्ञ का रुख करना ही यहाँ पर समझदारी होगी। बढ़ते हैं आगे। नंद स्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। हेलो। हाँ हेलो, नमस्ते मैडम, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ। मैं जानना ये चाहता हूँ मैडम आपसे, डॉक्टर से, जो लोग जैसे हम भी किसान है, कभी कभी नदियों में नहाते हैं, तालाब में नहाते हैं, हमारा भी मन करता है तो स्विमिंग करें, तो कान में कौन सी सुरक्षा करें जिससे हमारे कान न खराब हो? दूसरी चीज, जो कान में हम लोग लीड लगा करके मोबाइल बजा करके सुनते हैं, ये हमारे कान को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है? दूसरी, ये जो ध्वनि प्रदूषण होता है, ये हमारे कान के लिए कितना घातक है? दूसरी चीज, चौथी चीज, जो बच्चा छोटा पैदा होता है, हम उसको कैसे पहचान करें ये बहरापन है कि ये बहरेपन का शिकार हो गया, उसकी किस प्रकार से पहचान करें? जी बिल्कुल, सारे ही सवाल आपने पूछ डाले हैं यहाँ पर। मैं दोनों ही विशेषज्ञों से गुजारिश करूंगी एक एक करके आपके सवालों के जवाब दें। डॉक्टर राठौर, शुरुआत आपसे करेंगे। पहले सवाल का क्या जवाब रहेगा आपका? जैसे कि इन्होंने बताया कि भाई कान की वो आवाज कि तालाब नदियों में तैरने जाते हैं तो कान की सुरक्षा किस तरह से करें? देखिए, जब भी आप ये तालाब नदी में जाते हैं तो क्या होता है कि कान में आप एक कॉटन बड्स डाल सकते हैं जो कि वैसलीन वगैरह में या किसी ऐसी प्रकार की क्रीम में लिपटी हुई हो, और इस चीज़ से आपको ये कान में जो गंदा पानी जाने की, क्योंकि उसी पानी में जानवर भी हैं, वो चीजें हैं, तो कई बीमारियां उसी से कीटाणु या बैक्टीरिया भी उसमें हो जाते हैं, तो उसका आपका प्रिकॉशन लेना जरूरी होता है। बिल्कुल। तो इनका अगला सवाल था डॉक्टर माथुर कि जो कान में लीड लगा के आजकल सुनते हैं वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है? तो वो खतरनाक साबित हो सकता है अगर किसी लेवल से ऊपर हियरिंग आप सुन रहे हैं, तो एक छोटी सी प्रिकॉशन रखें, हर एक को ये ध्यान रखें कि थोड़ा गैप दें। अगर आपने कुछ देर तक सुना है तो 1 मिनट के लिए बीच में रोक दें और फिर उसके बाद जाएं, तो उसमें जो कान में जो डैमेज हुआ होता है वो रिकवर कर जाता है जी। तो और एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ना सुने, जो कि कई इंस्ट्रूमेंट्स में आजकल एक प्लग होता है कि वो उसके ऊपर जाने ही नहीं देगा, तो उसको ऑन करके रखें कि वो प्रोटेक्ट। तो इस बात का आप जरूर ध्यान rखें। इनका तीसरा सवाल था ध्वनि प्रदूषण से कान को किस तरह का यहाँ पर इफेक्ट होता है? ध्वनि प्रदूषण कई प्रकार से होती है, जैसे कि मैं पहले बता चुका था कि भी इसमें
जैसे कि कोई प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिनमें कि मशीन हाई पावर्ड मशीन्स होती हैं, जैसे उन सब का एक प्रॉब्लम जो होती है कान में डायरेक्टली होता है। जी जी। और इसमें ये होता है कि पता ही नहीं चलता, क्योंकि धीरे धीरे कान के सेल्स डैमेज होते रहते हैं, हियरिंग के जो सेल्स होते हैं, तो धीरे धीरे उनको पता ही नहीं चलता कि वो कब बहरे हो गए, कब समस्या बढ़ती गई। इसके लिए एक तो स्ट्रिक्ट जो होता है कि जब आप ये चीज़ करेंगे तो एक कान के ईयर मफ्स वगैरह या कुछ कान की ऐसी प्रोटेक्शन, चाहे कुछ नहीं तो गमछा ही लपेट लें, जी जी, तो जरूर कर लें इसमें। बिल्कुल, तो ऐसे बचाव कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर यहाँ पर रहेगा। आखिरी सवाल इनका था डॉक्टर माथुर कि बच्चों को किस तरह मतलब बहरा पैदा होने के बाद किस तरह का यहाँ पर जांच करें? ये बहुत अहम सवाल है इनका। और अगर आप डेवलप्ड कंट्री में हैं, इंग्लैंड में, अमेरिका में, तो हर एक बच्चे का पैदा होने के बाद टेस्ट होता है जिसको हम ओटोएकूस्टिक कमीशंस कहते हैं या फिर बेरा टेस्ट कहते हैं। ये दो टेस्ट ज़्यादातर केस में एक ही टेस्ट करना पड़ता है, कुछ केस में दोनों टेस्ट करने पड़ते हैं, और हर एक बच्चे का होता है जो भी। हमारे देश में क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ये पॉसिबल इतना नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ तक कोशिश हो, जो कि हॉस्पिटल में बच्चे पैदा हो रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि हर एक बच्चे का पैदा होने पे ही टेस्ट जरूर करवाया जाए। लेकिन अगर नहीं हुआ है और माँ या फिर टीचर ये समझता है कि बच्चा नहीं सुन रहा है, और ज़्यादातर माँ ही बताती है 6 महीने पे या 1 साल पे कि बच्चा नहीं सुन रहा है, तो उसको ज़रूर जाके विशेषज्ञ को दिखाएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को बहुत जल्दी जो नहीं सुनता है उसको पकड़ा जाए, जिसको कॉक्लियर इम्प्लांट की यहाँ पर जांच की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है। बिल्कुल, कार्यक्रम जो है बिल्कुल अपने अंतिम चरण पर है, समय मेरे पास बहुत कम है, तो कुछ पलों में आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि कुछ पलों में ही आप जवाब दें। डॉक्टर माथुर, सबसे पहले आपसे कि इस बदलते मौसम में ऐसा क्या करें कि हमारे कानों में समस्या ना हो, किस तरह से बचाव करें सभी लोग? तो बदलते मौसम में सबसे पहले इन्फेक्शन से बचें जी। आपको जान के ये बड़ी ताज्जुब होगा कि 2 साल तक पहुंचते में बच्चे जो हैं 90% बच्चों को एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, जिसको हम कान में दर्द कहते हैं, वो होता है। तो खाली 10% बच्चे बचते हैं जिनको कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनको कान में दर्द नहीं हुआ। जी बिल्कुल, तो ऐसे में आप देखिए सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। नाक और गले के बारे में डॉक्टर राठौर क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जल्द से बताइए। नाक और गले में ये आप जैसे कि प्रिकॉशंस बताई गई है कि डस्टी एनवायरनमेंट या पॉल्यूटेड एरिया से दूर रहे। सल्फर डाइऑक्साइड और ह्यूमिडिटी जो होती है वो अपने आप में एक एलर्जन का हिस्सा होती है, तो इन सब चीज़ों को जब सामने आना पड़े तो आपको जल्दी से जल्दी इनकी प्रिकॉशन लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, तो आपको ये सारी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं, बिल्कुल सुरक्षित रह सकते हैं। दोनों ही डॉक्टर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, आपने इतनी अहम जानकारियां नाक, कान और गले के संबंध में हमारे दर्शकों के साथ साझा की है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे डॉक्टर्स ने जो भी यहाँ पर सलाहें आपको दी हैं वो आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे और उनसे लाभान्वित ज़रूर होंगे। और साथ ही आपको बता दें, हम आपके आभारी हैं कि बहुत सारी मेल्स आपकी हम तक पहुंचती हैं, जिन्हें हम यहाँ पर बताते भी हैं। जैसे कि आपको बता दें कि दिल्ली के सरिता विहार से सिराज अनवर जी ने हमें लिखा है कि इम्यूनिटी मेरी बहुत कम है, जिसके चलते हमेशा खांसी जुकाम की शिकायत बनी रहती है। वहीं चंडीगढ़ की मनीषा ने हमसे पूछा है कि 14 वर्षीय बच्चे को खराटे की समस्या रहती है, क्या कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बात करें तो यहां से गीता सिन्हा जी ने लिखा है कि शुगर लेवल हमेशा 150 से ज्यादा ही रहता है, मैं क्या कर सकती हूं। दोस्तों, हम आपको यहां पर आश्वासन देते हैं कि आपकी समस्याओं को हम विशेषज्ञों के समक्ष रखेंगे, समाधान लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, जिसकी जो सूचना है आपको टीवी के माध्यम से 2 दिन पूर्व जरूर मिल जाएगी। आप हमसे लगातार जुड़े रहें, हमें अपने सुझाव सवाल भेजते रहें। इसके लिए सबसे पहले तो आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अब बारी आती है ईमेल आईडी की। ईमेल आईडी नोट कीजिए, swasthkisan@gmail.com। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए, दूरदर्शन किसान देखते रहिए। नमस्कार।
की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के